तो गाइस आज हम बात करेंगे माय लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 18 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जीनू किम की लाइफ का दूसरा इंसिडेंट स्टार्ट हो चुका होता है, जिसे फ्यूचर एंचॉल को किसी भी कीमत में रोकना होता है। अभी पास्ट एंचॉल फ्यूचर एंचॉल को घसीटता हुआ क्लास से बाहर ले जा रहा होता है और फ्यूचर एंचॉल को अच्छी तरीके से पता होता है कि इसके बाद क्या होने वाला है, इसलिए वो अपने मन में कहता है, मुझे पहले इस बात का कोई भी आइडिया नहीं था कि शैंगमैन ने ऐसा भी कुछ काम किया होगा। मुझे नहीं पता था कि इस वाले पास्ट में जीनू किम को शैंगमैन ने बहुत ज्यादा मारा था क्योंकि उसने दरवाजा बंद नहीं करा था। और जिनशॉल जो कि जीनू किम को बचाने के लिए आ रखी थी, शैंगमैन ने उसके भी थप्पड़ मार के उसको बहरा कर दिया था। लेकिन जिस शैंगमैन को मैं जानता था, भले ही वो थोड़ा अजीब सा है, जिसके चेहरे में कभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, लेकिन वो बंदा हमेशा मेरे साथ काफी ज्यादा अच्छी तरीके से रहता है। तो खैर, शैंगमैन और मेरे पास्ट सेल्फ की वजह से अभी सेकंड इंसिडेंट स्टार्ट होने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस इंसिडेंट को हैंडल कर लूंगा। लेकिन पास्ट में जो जीनू किम की लाइफ में हुआ होता है, अभी चीजें उससे थोड़ी सी अलग हो रही होती हैं। दरअसल क्लास के अंदर जो शैंगमैन कार्ड खेल रहा होता है, उसके साथ खेल रहा होता है मोटा। लेकिन पास्ट में जो मोटे ने स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन इस वाली टाइमलाइन में मोटे ने स्कूल नहीं छोड़ा होता, और वो भी फ्यूचर एंचॉल की वजह से। और मोटा भी शैंगमैन से कार्ड खेलते हुए उससे जीत रहा होता है। और मोटे को देख के फ्यूचर एंचॉल अपने मन में कहता है, आखिर ये मोटा यहाँ पे क्या कर रहा है? जो जीनू किम के साथ पहला इंसिडेंट हुआ था, उसका मेन कैरेक्टर ये मोटा था, लेकिन ये मोटा अब भी यहाँ पे है। भले ही फर्स्ट इंसिडेंट खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी मुझे इस मोटे की चिंता करनी पड़ रही है, कहीं ये दोबारा से स्कूल ना छोड़ दे। लेकिन इतना सोचते सोचते ही पास्ट एंचॉल फ्यूचर एंचॉल को घसीटता हुआ दरवाजे से बाहर लेके जाता है। और बिल्कुल पास्ट के मुताबिक शैंगमैन अभी जीनू को कहता है, जीनू बाहर जाते हुए दरवाजा बंद कर दियो याद से। और ऑब्वियसली फ्यूचर एंचॉल को पता होता है कि शैंगमैन यही कहेगा। साथ ही साथ में फ्यूचर एंचॉल को यह भी पता होता है कि उसका पास्ट सेल्फ उसको दरवाजा बंद करने नहीं देगा। और होता भी यही है, पास्ट एंचॉल फ्यूचर एंचॉल को कहता है, अगर तूने दरवाजा बंद करा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये सब कुछ अभी यहाँ पे काफी ज्यादा जल्दी जल्दी हुआ होता है, लेकिन फ्यूचर एंचॉल को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और इस बारी की टाइमलाइन में जो फ्यूचर एंचॉल होता है, एंचॉल के खिलाफ जाके दरवाजा बंद कर देता है। फ्यूचर एंचॉल दरवाजा बंद करके बहुत खुश होता है और अपने मन में कहता है, मुझे बस इतना करना है कि दरवाजा बंद करना है। भले ही पास्ट एंचॉल से जीनू किम डरता था, लेकिन मैं नहीं डरता अपने आप से, इसलिए कोई बात नहीं, भले ही मैं अपने पास्ट सेल्फ से मार खा लूं, लेकिन मैंने ये इंसिडेंट होने से तो रोक लिया। और पास्ट एंचॉल अभी फ्यूचर एंचॉल को मारने लगता है और फ्यूचर एंचॉल बहुत ही खुशी खुशी मार खा रहा होता है। पास्ट एंचॉल दोबारा से गुस्से में फ्यूचर एंचॉल को कहता है, ये तो बस शुरुआत है बेटे, अभी तेरे 250 मुक्के और मारूंगा मैं। लेकिन फ्यूचर एंचॉल को अपनी चिंता नहीं होती, इसलिए वो खुशी खुशी कहता है, ठीक है एंचॉल। साथ ही साथ में फ्यूचर एंचॉल अपने मन में बोल रहा होता है, बेटे जब मैं पिंक मैन बनूंगा उसके बाद मैं तेरा हिसाब करूंगा। लेकिन अभी कुछ ऐसा होने वाला होता है जो फ्यूचर एंचॉल ने सोचा भी नहीं था। हम देखते हैं शुल्गी और शैंगमैन अब भी कार्ड खेल रहे होते हैं, और क्योंकि शैंगमैन कार्ड खेलने में काफी ज्यादा बिजी होता है, इसलिए उसने जीनू किम को दरवाजा बंद करते हुए नहीं देखा होता। क्योंकि मोटा शैंगमैन को कार्ड खेलने में काफी ज्यादा टक्कर दे रहा होता है, इसलिए शैंगमैन को अपना सारा का सारा फोकस गेम के ऊपर करना पड़ रहा होता है। मोटे ने शैंगमैन को कार्ड में हरा दिया होता है और कहता है, यार शैंगमैन, तुम्हें और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और शैंगमैन को कार्ड में हराने के बाद मोटा यहाँ से चला जाता है, लेकिन मोटे ने जाते जाते दरवाजा खुला छोड़ दिया होता है। और शैंगमैन की नजर दरवाजे के ऊपर अब पड़ती है जब वो दरवाजे को खुला देखता है, और उसको लगता है कि दरवाजा खुला जीनू किम नहीं छोड़ा है, यानी कि वापस से चीजें वहीं पे आके रुक गई है जो कि पहले हुआ था। लेकिन इसके बाद हम कुछ देखते हैं पुराने सीन, साथ ही साथ में हमें शुल्गी की वॉइस ओवर आ रही होती है। मुझे स्कूल में हमेशा परेशान किया जाता था। स्कूल में मेरी जिंदगी इतनी ज्यादा नर्क बन गई थी कि मैं स्कूल को छोड़ना चाहता था, लेकिन वो तो शुक्र है जीनू का, जिसकी वजह से मेरे अंदर हिम्मत आई। जीनू की वजह से ही मेरे अंदर इतनी हिम्मत रहती है कि मैं स्कूल नहीं छोड़ता और मुसीबतों से लड़ता हूँ। जीनू मेरी जिंदगी का रक्षक है। और हम देखते हैं इस वाली टाइमलाइन में मोटे की जिंदगी अच्छी चल रही होती है, भले ही उसको परेशान किया जाता है, लेकिन वो सब कुछ अच्छे से कर रहा होता है। स्कूल में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, सिम्पसन सबको परेशान कर रहा होता है, भले ही झूठा झूठा, जैसे कि मोटे को झूठा झूठा परेशान कर रहा होता है वो। और जिनशॉल सबको हमेशा की तरह डीमेरिट्स दे रही होती है, लेकिन जब जिनशॉल सिम्पसन को डीमेरिट्स दे रही होती है, उसी वक्त मोटे की नजर पड़ती है जिनशॉल के ऊपर। और जिनशॉल को देखते ही मोटा उसका दीवाना हो जाता है, क्योंकि जिनशॉल एक ऐसी लड़की होती है जो कमजोरों के साथ काफी अच्छे से रहती है और बुरे लोगों को सजा देती है। और अभी प्रेजेंट मोमेंट में जिनशॉल डाविन को भी डीमेरिट्स दे रही होती है, और मोटा ये सब कुछ देख रहा होता है। जिनशॉल की इसी अदा पे मोटा फिसल चुका होता है, और दीवानगी में उसकी एक फोटो भी बनाता है जो कि बहुत ही अच्छी बनाता है मोटा। जिनशॉल की इतनी अच्छी ड्राइंग बनाने के बावजूद भी मोटे को ये ड्राइंग अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मोटा इस ड्राइंग में जिनशॉल की बाहर की सुंदरता तो दिखा पा रहा होता है, लेकिन उसकी अंदर की सुंदरता नहीं दिखा पा रहा होता। मोटे की जिंदगी ऐसी हो चुकी होती है कि हमेशा जिनशॉल उसके दिमाग में चलती रहती है, और आजकल तो मोटे का ध्यान कार्ड्स खेलने में भी ज्यादा नहीं रहता। लेकिन मोटा अपने स्कूल में कार्ड खेलने में इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उसको लोग
ड्यूल किंग के नाम से बुलाते हैं। और मोटे को ड्यूल किंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कार्ड के गेम में पहले ही 1000 मूव सोच लेता है जो आगे वाला चल सकता है। और इतना खतरनाक मोटा प्यार के सामने हार जाता है, ये बात मोटा सोच रहा होता है, वैसे मोटा खतरनाक है नहीं। जिनशॉल को याद करते हुए मोटे के चेहरे में एक स्माइल होती है। इतने में ही जिनशॉल यहाँ पे आ जाती है और मोटे को डीमेरिट्स दे देती है, वो भी एक डीमेरिट्स बस। और वो इसलिए क्योंकि मोटा यहाँ स्कूल में कार्ड्स खेल रहा है, बल्कि स्कूल कोई कार्ड खेलने की जगह नहीं है। लेकिन मोटा दीवानगी में पागल होता है, इसलिए कहता है क्या बस एक डीमेरिट? मुझे और डीमेरिट दो जिनशॉल। क्या मुझ जैसे इंसान को सिर्फ एक डीमेरिट देना काफी रहेगा? साथ ही साथ में मोटा अपने मन में बोल रहा होता है, मैं चाहता हूँ तुम मुझे बार बार हमेशा डीमेरिट्स देते रहो, क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ जिसने बहुत सारे पाप करे हैं, और सबसे बड़ा पाप तो यह है कि मैंने तुमसे प्यार करा है। मुझ जैसे इंसान का तुम्हारी जैसी लड़की से प्यार करना, इसके लिए मेरे लिए कितने डीमेरिट्स काफी रहेंगे? इसलिए मोटा भी अपने सामने जिनशॉल को कहता है, मुझे 5,600,000,000,000 डीमेरिट्स चाहिए। लेकिन मोटे को लग रहा होता है उसने ऐसी लड़की से प्यार करके इतना बड़ा पाप करा है कि इतने डीमेरिट्स भी उसके लिए काफी नहीं है। वो सोच रहा होता है जब जिनशॉल को पता चलेगा कि इस जैसा मोटा उससे प्यार करता है तो उसको काफी ज्यादा अजीब लगेगा। लेकिन मोटा भी ये सोच रहा होता है कि आखिर वो जिनशॉल को बताएगा कैसे कि उस जैसा मोटा उससे प्यार करता है। बट इतने में ही मोटे को वो कार्ड मिलता है जो कि उसके जेब में था, जो कि जीनू किम की जेब से गिरा था और मोटे ने उठा लिया था। और ये वही करेज वाला कार्ड होता है जो शैंगमिन ने जीनू किम को दिया था, यानी कि फ्यूचर एंचॉल को दिया था। और क्योंकि पास्ट धीरे धीरे बदल रहा होता है, इसलिए मोटे को लगता है कि ये जीनू किम का इशारा है कि तेरे अंदर हिम्मत आनी चाहिए और जिनशॉल को बता दे कि तेरे दिल में क्या है। इसलिए मोटा हिम्मत जुटा के जिनशॉल को बताने के लिए जा ही रहा होता है। लेकिन इतने में ही मोटा देखता है कि जिनशॉल के साथ में अभी जीनू किम है। इन दोनों को साथ में देख के मोटे को दुख तो होता है, लेकिन वो अपने मन में कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, ये दोनों साथ में हैं। लेकिन चलो ये अच्छी बात है जिनशॉल कि तुम्हारे दिल में वो इंसान है जिसके मैं काफी ज्यादा क्लोज हूँ। कम से कम मुझे इस बात की खुशी है कि तुम जीनू के साथ खुश रहोगी और वो तुम्हें सुरक्षित रखेगा। हे ईश्वर, मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे हिम्मत दी, लेकिन हिम्मत देते ही उसको तोड़ दिया। और जिनशॉल को खोने के गम में मोटे के आंसू भी आ रहे होते हैं। इसलिए मोटा इस करेज वाले कार्ड को फाड़ के फेंक देता है, क्योंकि मोटा जिनशॉल से प्यार तो बहुत करता था, लेकिन वो जीनू किम के खिलाफ नहीं जा सकता क्योंकि जीनू उसका दोस्त है। और मोटे की ये जो साइड स्टोरी है ये कहीं ना कहीं सेकंड इंसिडेंट से रिलेटेड है, इसलिए ये दिखाई गई है। तो खैर इसके बाद हम वापस से सेकंड इंसिडेंट में आ चुके होते हैं, जहाँ पे शैंगमिन ने फ्यूचर एंचॉल का कॉलर पकड़ रखा होता है और उसे कहता है कि तूने दरवाजा खुला क्यों छोड़ा। एंचॉल कहता है, अबे लेकिन मैंने दरवाजा खुला नहीं छोड़ा बे, मैंने बंद कर दिया था। शैंगमिन कहता है, अच्छा तूने दरवाजा खुला नहीं छोड़ा था तो किसने छोड़ा? एंचॉल को अच्छी तरीके से पता होता है कि शुल्गी मोटे ने ही दरवाजा खुला छोड़ा है, लेकिन वो यहाँ पे शुल्गी का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि अगर उसने शुल्गी का नाम लिया तो शैंगमिन शुल्गी को मारेगा और शुल्गी मार खा खा के इतना ज्यादा टूट जाएगा कि वो दोबारा से स्कूल छोड़ने की बात करेगा। और अगर उसने स्कूल छोड़ दिया तो फ्यूचर एंचॉल की वाट लग जाएगी। लेकिन इसी के साथ शैंगमिन ने जीनू किम के मुंह पे रैपेट मारने स्टार्ट कर दिए होते हैं, यानी कि फ्यूचर एंचॉल के। और साथ ही में फ्यूचर एंचॉल को कहता है कि मैं तेरे जितने रैपेट मार रहा हूँ इनको गिन। और यही चीज पास्ट में भी जीनू किम के साथ हुई थी। शैंगमिन से मार खाते खाते फ्यूचर एंचॉल अपने मन में कहता है, ये साला बहन का घोड़ा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मुझे शांत रहना होगा। मैं जानता हूँ ऐसा ही होगा, मैं जानता हूँ ऐसा ही होना था, इसलिए मुझे शांत रहना होगा। इसलिए फ्यूचर एंचॉल रैपेट खाने के बावजूद भी एक स्माइल के साथ कहता है, शैंगमिन ठीक है मैं गिनना स्टार्ट करता हूँ, लेकिन प्लीज तुम जल्दी जल्दी मेरे रैपेट मार के मुझे निपटा सकते हो। और ऐसा फ्यूचर एंचॉल इसलिए बोल रहा होता है ताकि जिनशॉल यहाँ पे ना आए, मतलब कि जिनशॉल के यहाँ पे आने से पहले ही फ्यूचर एंचॉल अपने हिस्से की मार खा के यहाँ से निकल जाए। ऐसा करने में ना ही जिनशॉल ये सब कुछ देखेगी, ना ही वो शैंगमिन को रोकेगी, और ना ही शैंगमिन उसके रैपेट मार के उसको बहरा करेगा। और इस तरीके से ये दूसरा वाला इंसिडेंट आराम से निपट जाएगा, यही उसकी प्लानिंग होती है, यानी कि एंचॉल की। लेकिन शैंगमिन अभी सिर्फ थप्पड़ ही नहीं मारता, उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो चुका होता है, वो अभी मुक्के भी मारने लगता है एंचॉल के ऊपर। यानी कि शैंगमिन का दिमाग पहले से भी ज्यादा खराब हो चुका होता है जितना पिछली वाली टाइमलाइन में हुआ था। बट उससे भी बुरा तो ये होता है कि यहाँ पे अभी जिनशॉल भी पहुंच जाती है और बिल्कुल पास्ट की ही तरह वो शैंगमिन के ऊपर चिल्लाने लगती है और यहाँ पे सबको कहती है, हे आखिर तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ दरवाजा बंद ना करने के लिए तुम उसको कैसे मार सकते हो? और तुम सारे के सारे लोग खड़े खड़े बस ये देख रहे हो और तुम खुद को एक इंसान कहते हो। जिनशॉल अभी शैंगमिन का हाथ पकड़ के उसको प्रिंसिपल ऑफिस लेके जा रही होती है, जबरदस्ती खींच के। हालांकि शैंगमिन को वो हिला नहीं पा रही होती, बस बड़बड़ाए जा रही होती है। और शैंगमिन अभी बिल्कुल पास्ट की ही तरह कहता है,
हल्ला करना बंद कर, तेरी आवाज बहुत तेज आ रही है। और फ्यूचर एंचॉल को तो ये बात अच्छी तरीके से पता होती है कि शैंगमिन हरामजादा अभी इस लड़की की रैपट मारने वाला है, लेकिन फ्यूचर एंचॉल अभी इस रैपट को रोकने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ये सब कुछ बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा होता है। अभी शैंगमिन का रैपट जिनशॉल के ऊपर पड़ने ही वाला होता है, लेकिन बहुत ही सरप्राइजिंगली शुल्गी शैंगमिन का हाथ पकड़ के इस रैपट को रोक देता है। शैंगमिन कहता है, अबे ओए मोटे, आखिर तू ये क्या कर रहा है? लेकिन मोटा स्टाइल में जो उसके चश्मे में ताला लगा होता है उसको खोल के उसे नीचे गिरा देता है और कहता है, मैं दूसरों को बचाने के लिए अपनी आवाज उठा रहा हूँ। आमतौर पे लोग इसको करेज कहते हैं। साथ ही साथ में शुल्गी मोटे के हाथ में वो कार्ड भी होता है जो कि उसने फाड़ दिया था। उसने टेप चिपका के उसको ठीक कर दिया होता है, लेकिन असली जीनो किम वाली टाइमलाइन में तो शुल्गी मोटा यहाँ पे था ही नहीं, और इस वाली टाइमलाइन में वो यहाँ पे आके जिनशॉल को बचा रहा है। इसका मतलब पास्ट धीरे धीरे चेंज तो हो रहा है, भले ही फ्यूचर एंचॉल अपने गोल्स को जैसे तैसे पूरा करने में कामयाब रह पा रहा है। तो खैर इन छोटे छोटे चेंजेस की वजह से आगे फ्यूचर काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, जो कि देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।